अगला क्वेश्चन देखो, ए व बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने कुल धनराशि 3,000 रुपये 9 महीनों के लिए निवेश की तथा बी ने 2,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश किया। तो बताइए बी ने कितने समय के लिए अपनी पूंजी लगाई यदि लाभ का अनुपात दे रखा है आपको क्या है 3:2। तो क्या हो जाएगा, ए ने लगाई है 3,000 रुपये कितने महीनों के लिए 9 ने, बी ने लगाई है कितनी 2,000 रुपये, महीना कितना है पता नहीं है, टाइम, अनुपात क्या दे रखा है 3:2। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्या करोगे, ये गया कितनी बार 2 से 2 चला गया, ये 3 से ये 3 गया, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया 9 माह। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखो, आगे इसने दे रखा है ए बी व सी ने एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी व सी एक कारोबार शुरू करते हैं, ठीक है। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। बी की पूंजी ए व सी की पूंजी के योग के बराबर है, के योग के बराबर है। ठीक है। आगे दे रखा है यदि एक वर्ष के अंत में, यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,520 रुपये हुआ, ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो बी की राशि बताइए। तो बी की राशि बताइए, ठीक है। देखो ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या करते हैं, तीनों व्यापार शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी का 1/3 भाग ये लो। बी की पूंजी ए व सी की पूंजी के योग के बराबर है। कुल पूंजी मान लिया हमने कितनी है, x है, तो ये कितनी हो जाएगी 2/3x, ये कितनी हो जाएगी x। आया कैसे किया समझ में। बी की पूंजी ए व सी की पूंजी के योग के बराबर होनी चाहिए। अगर कुल कितना है x है, तो मैंने पहले क्या बोल रखा है 1/3 भाग, 1/3 कर दिया। अब ये 2/3 कहाँ से आए, x है, और इसका क्या हो जाएगा 2/3x प्लस 1/3x, जोड़ के देख लो कितना आ गया 3x। ये इसने बोला है। अब तो कुछ है ही नहीं, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आ गया। तो ये क्या बच गया x, 3x और 2x, ठीक है। इन तीनों का योग कितना दे रखा है 2,520 टोटल लाभ। तो देख लो 3 2 5 1 6x बराबर कितना है 2,520। तो x बराबर कितना हो जाएगा बट्टे में 6, 6 चौक 24, 2 420। ये मान क्या आ गया, x का मान आ गया कितना 420। पूछा किसका, b की राशि, तो b तो ओनली x ही है, b की क्या हो जाएगी 420। a की पूछ ले तो क्या करोगे, 420 में 3 का भाग दे देना 140, इसकी 420 हो ही गई, और ये कितनी हो जाएगी दुगुनी 280, ठीक है। अगर ये समीकरण बनानी आ गई आपको तो फिर आगे कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। आगे देखो,
आगे इसने दे रखा है कि ए व बी क्रमशः ए व बी क्रमशः 8,000 व 6,000 रुपये निवेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 8 महीने के बाद ए 2,000 रुपया निकाल लेता है। 8 माह के बाद ए 2,000 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, आगे दे रखा है जबकि बी 2,000 रुपया और लगा देता है। जबकि बी 2,000 रुपये और लगा देता है। ठीक है, बी ने 2,000 रुपये और लगा दिए। यदि बी तथा ए को कुल लाभ, यदि बी तथा ए को कुल लाभ 2,100 रुपये प्राप्त हुए, बी और ए को कुल लाभ 2,100 रुपये प्राप्त हुए, तो बताइए ए ने कितने पैसे लगाए। तो बताइए ए का निवेश बताना, ए का लाभ कितना होगा। ठीक है, देखो कैसे करोगे। सीधा सा क्वेश्चन है, क्या करना है। ए बी है, कितना कितना निवेश कर रहे हैं, ये ए है ये बी है। ए ने कितना किया 8,000, बी ने कितना किया 6,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे दे रखा है 8 माह के बाद ए निकाल लेता है, यानी ये राशि इसने कब तक लगाई 8 महीने तक। 8 महीने के बाद कितनी निकाल ली 2,000, बच कितनी गई 6,000। और कितना लाभ हो जाएगा, महीने कितने हो जाएंगे 4, साल में से एक गए। वही चीज सेम इसमें है, बी ने भी 8 महीने तक कितने लगाए, फिर 2,000 और लगा दिए उसने। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब क्या करोगे, 8 8 64 और ये हो गया 24, कितना हो गया 8,800। क्या ये और ये राशि सेम आएगी, क्या देखते हैं। 8 6 48 और 32 कितना हो गया 80,000 आ गया। ये 64 24, ठीक है, और इसमें हो गया 8 6 48 और 32 कितना हो गया 80,000। 3 से 3 गए, ये हो गए 44 40 22 20 11 और 10। अनुपात क्या आ गया 11:10। पूछा क्या है, ए का लाभ बताना है। ए की राशि कितनी 11, दोनों की कितनी 21 और लाभ कितना 2,100 यानी 1,100 रुपये किसको मिल गए ए को। बी का पूछ ले तो 2,100 में से 1,100 गया कितना 1,000 रुपये। ठीक है, चाहे माइनस कर दो चाहे यहाँ 10 लगा के कर दो। आगे देखो, आगे दे रखा है 53 रुपये ए बी सी में, 53 रुपये ए बी व सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं, इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक, कि ए को बी से 7 रुपये अधिक, ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है 7 रुपये अधिक, और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है, और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो ए को प्राप्त राशि का मान क्या होगा, देखो कैसे करोगे।
क्या करना है कि 53 रुपये, ठीक है, तीनों में बांटने हैं, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलना चाहिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और बी को सी से कितना मिलना चाहिए 8 रुपये। तो मैं मान लूँ सी को कितना मिल रहा है एक्स, तो बी को सी से कितने अधिक है 8 रुपये अधिक है, ये लो 8 रुपये अधिक, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है ए को बी से कितना 7 अधिक है, यानी बी को 8 है, प्लस में क्या हो जाएगा 7, यानी x + 15 कर सकता हूँ, तो ये लो x + 15 इतना मिल गया, आगे कुछ है ही नहीं। बोला क्या है कि तीनों की जो राशि है ना वो कितनी दे रखी है 53 रुपये है, तो ए की राशि बतानी है, निकाल लो कितना हो जाएगा x 2 3 3x बराबर 53, 15 और 8 कितने हो गए 23, यानी 20, 30 आ गया ना, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 10, पूछा किसका a का, तो x की जगह a रख लो, कितना हो जाएगा a का मान 10 + 15 यानी 25। b का पूछ ले तो x की जगह क्या रखोगे 10 और 8 कितना 18, और c का पूछ ले तो 10 का 10। चेक कर लो क्या ये 53 आ रहा है, 18 और 10 28 और 25 कितने हो गए 53, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखो, सोहन व मोहन ने 12,000 रुपया लगा के, सोहन व मोहन प्रत्येक ने, सोहन वह मोहन प्रत्येक ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू किया, ठीक है। परंतु 3 महीने बाद मोहन काम छोड़कर चला गया, परंतु 3 माह बाद कौन छोड़ के गया है, 3 महीने बाद मोहन काम छोड़ के चला गया, मोहन काम छोड़ के चला गया, ठीक है। उसके स्थान पर 7 मास बाद, उसके स्थान पर 7 माह बाद कौन शामिल हो जाता है, 7 माह बाद उतनी ही पूंजी लगाकर, उतनी ही पूंजी लगाकर, उतनी ही पूंजी लगाकर रोहन व्यापार में शामिल हो जाता है, शामिल हो जाता है, ठीक है। वर्ष के अंत में रोहन को, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में रोहन को 44 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बताओ मोहन को कितना मिला, तो बताओ, तो बताओ मोहन को कितना मिला, ठीक है। निकालो, कैसे निकालोगे, सोहन व मोहन प्रत्येक ने कितने रुपए लगाए, ये सोहन है ये मोहन है, कितने लगा रहे 12,000 रुपये, ये लोग दोनों ने 12,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 3 माह बाद मोहन काम छोड़ के चला गया, कितने महीने बाद 3 महीने बाद, यानी इसने 3 महीने तक काम किया, ठीक है। 3 महीने बाद मोहन काम छोड़ के चला गया, उसके स्थान पर 7 माह बाद उतनी ही पूंजी लगाकर कौन शामिल हो गया, रोहन। कितनी पूंजी, जितनी की मोहन ने लगाई थी कितनी होगी 12,000,
कितने महीने बाद आया वो? 7 महीने बाद आया। तो काम कितने महीने करेगा? 5। ये लो 5 महीने। क्या इसने सोहन का कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा है, यानी सोहन ने पूरा काम किया। ये लो, ठीक है। ये कितना हो गया? 12 का स्क्वायर 144 बार दिया, 36 बार 50 60। और किससे जाएगा? 6 से देख लो। 6 2 12, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 10। फिर कितना हो गया? 12 3 और 5। ये आ गया इसका मान। किसका? इनका रेशियो आ गया। इन्होंने किस में यूज किया था वो वाला। अब क्या दे रखा है? वर्ष के अंत में रोहन को कितने रुपए मिले? रोहन को मिले हैं 4400, लेकिन अपने अनुसार कितने मिल रहे हैं? 5। तो एक बराबर कितना हो गया? 8 पंजा 40, 8 पंजा 40 यानी 880। ठीक है। पूछा किसका है? तो बताओ मोहन को कितना मिला? 3 बराबर इंटू 3 कर दो, 8 3 24 और 2 2640 रुपये इसको मिले। ठीक है, आगे देखो। ए बी सी ने मिलकर एक कार्य को, ए बी व सी ने मिलकर एक कार्य को, ए व बी सी ने मिलकर एक कार्य को 2340 रुपये में, 2340 रुपये में करने का ठेका लिया। ठीक है। उसके बाद दे रखा है ए तथा सी ने कुल कार्य का, ए तथा सी ने कुल कार्य का 8/13 भाग कर दिया। 8/13 भाग किया। तो बताओ इस ठेके में बी का हिस्सा यानी लाभ कितना होगा? हिस्सा कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस एक चीज आपको याद रखनी है, जो पहले भी बता चुका हूं, कि अगर परसेंटेज में कोई चीज देखे तो क्या होती है? वो 100% होती है। और अगर काम के अंदर कोई चीज देखे तो कोई भी काम अपने आप में क्या होता है? एक होता है पूरा ना। इसने क्या दे दिया कि ए प्लस सी ने कितना काम कर दिया? 8/13 कर दिया। तो आपको है ना बी का पूछना है, तो बी का इतना पता होना चाहिए कितना हो जाएगा। कोई भी काम क्या होता है? एक होता है। तो आप क्या करोगे? 1 में से 8/13 घटा दो। लेकिन वहां घटाना नहीं है, डायरेक्ट याद रखो 8 में क्या जोड़े कि 13 हो जाए? 5। तो ये लो 5/13, 13 और 13/13 आ गया ना, 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? सीधा बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? 5/13। टोटल कितने रुपए? ये लो 13 कम 13 104। कितनी बार? 8। ठीक है, 180। तो 18 5 कितना हो गया? 90। कितना रुपए आ गया इसको? 90 रुपये आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। आगे इसने दे रखा है किसी कारोबार में ए का हिस्सा, किसी कारोबार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। बी के हिस्से का 3/4 है। ठीक है। यदि बी ने 40,000 रुपया लगाकर, यदि बी ने 40,000 रुपये लगाकर, बी ने 40,000 रुपये लगाकर 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, 12,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया। ठीक है। तो ए के लाभ व उसकी पूंजी में क्या अनुपात होगा? तो ए के लाभ और उसकी पूंजी में अनुपात पूछा है। तो
ए का लाभ व उसकी पूंजी में क्या अनुपात है। क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया कि अनुपात समानुपात का क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। क्या करना है, ए और बी का हिस्सा कितना है, 3 और 4। ठीक है, समानुपात x और कितना हो गया 12,000। बस ये वैल्यू निकालनी है आपको, सिंपल सा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो ए और बी का अनुपात क्या है, 3 और 4। बी ने कितनी राशि लगाई, 40,000, तो ए की कितनी होगी, 30,000 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां सीधा सा x का मान निकाल लो। 4x बराबर क्या हो गया, 12,000 इंटू 3, तो x बराबर क्या हो गया, 12,000 इंटू 3/4। 4 3 12, 3 को 3 से किया कितना, 9,000। सिंपल सा क्वेश्चन। जितना बड़ा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन उतना छोटा। बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या है। और पूछा क्या, लाभ व पूंजी का अनुपात पूछा है। ठीक है, लाभ कितना है, 9,000, पूंजी कितनी थी, 30,000। इसका अनुपात पूछा है 3 से 3, ये 3 और 10, 3:10 में। आगे देखो, आगे इसने देख रखा है महेश, रमेश तथा धनेश ने। क्वेश्चन क्या है, महेश, रमेश तथा धनेश ने क्या किया, एक चारागाह 181.50 रुपये में, एक चारागाह 181.50 रुपये में किराए पर लिया, में किराए पर लिया। ठीक है, आगे दे रखा है महेश ने 5 गाय 4.5 माह तक, महेश ने 4 गाय 5.5 माह तक। ठीक है, रमेश ने 8 गाय 5 महीने तक, रमेश ने 8 गाय 5 महीने तक, तथा धनेश ने 9 गाय, तथा धनेश ने 9 गाय 9.5 महीने तक, 9.5 माह तक चराई, 6.5 महीने तक चराई। ठीक है, इसने पूछा क्या है, तो बताओ रमेश का हिस्सा क्या होगा। तो बताओ रमेश का हिस्सा क्या होगा। देखो क्या करना है, महेश है, रमेश है और धनेश है। ठीक है, एक चारा का कितने में लिया है, 181.50 में। ठीक है, उसका बाद में देखेंगे। महेश ने क्या किया, 4 गाय कब तक चराई है, 5.5 महीने तक। यहां पर ये तो करते हैं ना, जितनी राशि लगाई इंटू महीनों का मल्टीप्लाई, तो 5 सही 1/2 को क्या लिख देंगे हम, 11/2। ठीक है, उसके बाद क्या किया, रमेश ने 8 गाय कब तक चराई, 5 महीने तक, और धनेश ने 9 गाय कब तक चराई, 6 2 12 13/2 तक। आया क्या समझ में इतना। सीधा सा क्या करोगे, 2 से, यानी ये हो गया 22, ये हो गया 40, और ये कितना हो गया 117/2, 5 2 10 58.5। ठीक है, करना क्या है, यहां से पॉइंट हटाओगे तो आपको यहां 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, पॉइंटों का ध्यान रखना। अगर यहां से एक संख्या के बाद पॉइंट था, एक पॉइंट हटाया तो यहां 1 0 लगा दो, अगर 2 के बाद हो तो यहां 2 0 लगा दो।
अब सीधा सा मल्टीप्लाई ले लो, किससे काटोगे? 5 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 8 पंजा 40, 5 5 117। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 44 80 117 7 9, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है? रमेश का हिस्सा। रमेश कौन सा है? ये रहा। तो 80 बट्टे इनको जोड़ दो, कितना हो गया? 80, 44 और 117, 7 4 11, 9 4 13, 241। बट गुणा में क्या हो जाएगा? 181, 50 नीचे क्या लगा दोगे? 2 0, ठीक है। 1 से 1, 1 से 1। अब क्या करोगे? 1 8 1 5 में आप क्या करोगे? 8 का गुणा कर दो, 8 4 12, 64 1 65, 6 8 6 14, और इसमें भाग दे देना 2 से 40 का। तो ये लगभग में पूछेगा, लगभग में आपका क्या जाएगा? 6 चौक 24, ठीक है। 6 से किया कितना गया? 6 1446, फिर बच्चा कितना? 60। तो 60 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। ये किसका हो जाएगा? x का मान आ जाएगा, नहीं इसका रेशियो आ जाएगा। मान क्या आ जाएगा? इसका हिस्सा रमेश का। आया समझ में? यानी 181.50 में से इसको कितने मिलेंगे? लगभग 60। आगे देखो, ए तथा बी ने मिलकर ए तथा बी ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक कारोबार शुरू किया, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी निकाल ली, ठीक है। जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, ठीक है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात, यदि अंत में मिले, यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात, इसने क्या दे रखा है 4:5 हो, 4:5 हो, तो बी का धन कितने समय तक कारोबार में रहा? तो बी का धन कितने समय तक कारोबार में रहा? कैसे करोगे? देखो क्या कर रहा है, ए और बी है, ये लो ए और बी किस अनुपात में लगा रहा है? 6 और 5 अनुपात दे रखे हैं, नेक्स्ट मान लो, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि 7 माह बाद ए ने क्या की? अपनी पूरी पूंजी निकाल ली। तो कब तक यूज किया इसने? 7 महीने तक। कितना आ गया? 42x। जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। पूरी पूंजी कितनी? 5। 5 का आधा कितना हो जाएगा? यानी 5 तो उसने कब तक लगाई? 7 माही दे रखी है, 7 तक यानी 35। आधी यानी 2.5 कब तक लगाएगा? बाकी 5 महीने तक। 25 पंजा 125, 12.5x। आया समझ में? आगे कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? दोनों का अनुपात दे रखा है 12.5x बराबर क्या है? 4:5।
सोल्व कर लो इसको। 5 दूआ 10, 5 चौक 20, 210। इसका क्या पूछा? रेशियो पूछा ना, अनुपात पूछा इसका। ठीक है, अनुपात के लिए क्या करोगे आप? 42 का 42 पड़ा है, उसके बाद ये कितना हो गया? 37.5। ठीक है, समानुपात में क्या आ जाएगा? 4 और 5। इसको सोल्व कर लेंगे अपने, कितना आ जाएगा ये लगभग, इसको इससे गुणा करेंगे 37.5 को किससे? 4 से, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, 12 3 15 यानी 150। भाग दे देंगे किसका? 5 दूआ 10 और 5 दूआ 221। ये जो होगा इसका क्या आ जाएगा? अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, इसने अनुपात पूछा है आपको, तो x का मान क्या आ जाएगा आपके पास? लगभग 14 महीने आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में।